पिछले एपिसोड में हमने 18 पुराणों में से पहले महापुराण, ब्रह्म पुराण के उद्गम और प्रचार को समर्पित व्याख्या की, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान का पूर्ण विस्तार रूप से आपके ज्ञान वर्धन हेतु प्रस्तुत किया गया और यहाँ पुराण के बनने का कारण और विचित्र किंवदंतियों के बारे में भी अवगत कराया गया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी धर्म और सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व रहा है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों, काव्यों, वेदों और पुराणों का जिक्र होता है, जिससे आप हमेशा अपना ज्ञान वर्धन करते आए हैं। लेकिन आज हम आपके लिए 18 पुराणों में दूसरे पुराण की व्याख्या करेंगे, जिसे वैष्णव पुराण भी कहा जाता है, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान हैं, जो हमारे सनातन धार्मिक जीवन में विशेष भूमिका रखता है और जिसे शायद ही आपने पहले कभी श्रवण किया होगा। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में पद्म पुराण का नाम अग्रगण्य है। इस पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों, धर्म, भक्ति, पूजा, यज्ञ, कर्म स्थान, देवी देवताओं, व्रतों, तीर्थों, उपासना और धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण विषय का पूर्ण विवरण मिलता है। इस पुराण को विशेष रूप से विष्णु की उपासना से संबंधित विचारों, देवी देवताओं और उनकी भक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। पद्म पुराण मुख्य रूप से वैष्णव पुराण है, जिसके श्रवण मात्र से ही जीवन पवित्र होता है। 18 पुराणों में विशिष्ट स्थान रखता है। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, जिन्हें 5 खंडों में बांटा गया है और जिसका पहला खंड सृष्टि खंड, दूसरा भूमि खंड, तीसरा स्वर्ग खंड, चौथा पाताल खंड, 5वां उत्तर खंड। पद्म पुराण संपूर्ण जगत में स्वर्णमय कमल पद्म के रूप में परिणित होने के कारण इसे पद्म पुराण कहा गया है। तच्च पद्म पुरा भूतम पृथ्वी रूपमुत्तमम् यत् पद्मं सारसा देवी पृथ्वी परिच्छेते के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जो पृथ्वी के एक रूप की तरह था। उस कमल पद्म को ही रसा या पृथ्वी माना है, जो पृथ्वी में व्याप्त आग्नेय प्राण को ही ब्रह्मा मानते हैं, जो चतुर्मुख के रूप में चारों ओर फैली सृष्टि की रचना करते हैं। वे जिस कमल में विराजमान हैं और वो कमल जिसकी नाभि से पैदा हुआ है, वे भगवान विष्णु सूर्य के समान पृथ्वी का पालन पोषण करते आए हैं। इस पुराण में नंदी धेनु उपाख्यान, वामन अवतार की कथा, तुलाधार की कथा, सुशंक का यम की कन्या सुनीता को श्राप देने की कथा, सीता शंख संवाद, सुकर्मा की पितृ भक्ति और विष्णु के पुराण में स्वरूप का अद्भुत वर्णन है। पद्म पुराण कहता है, व्यक्ति कर्म कांडों पर न जाकर साधारण जीवन व्यतीत करते हुए सदा परोपकार के मार्ग पर चले तो उसे पुराणों का पूर्ण फल मिलता है। वह दीर्घजीवी हो जाता है, जिसके संदर्भ में प्रसिद्ध कथा है। ऋषि भृगु के पुत्र मृकंड के यहाँ संतान न होने पर उन्होंने पत्नी सहित कठोर तपस्या की, जिस कारण उनके यहाँ मार्कंडेय नामक पुत्र ने जन्म लिया। बालक 5 वर्ष का था तो मृकंड की कुटिया में सिद्ध योगी पधारे। मार्कंड ने उसको प्रणाम किया तो योगी चिंता मग्न हो गए। मृकंड ने चिंता के विषय में पूछा तो योगी ने कहा, ऋषिवर, आपका पुत्र सुंदर, सुशील और बुद्धिमान है। दुर्भाग्यवश ये केवल 6 मास तक ही जिंदा रह सकेगा। मृकंड ने सब धैर्य से सुना, जिसके बाद उसने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया और उसे संध्या के नियम भी बताए। उसे समझाया गया कि बेटा, जो बड़ा आपको कहीं पर भी मिले उसे सादर प्रणाम करना। तो बालक मार्कंड को जो भी परिचित या अपरिचित मिलता, वह उसे जरूर सादर प्रणाम करता। समय बीतता गया, 6ठा महीना भी आ गया। अब बालक की मृत्यु की घड़ी केवल 5 दिन दूर रह गई। एक दिन सप्त ऋषि उधर से निकले तो बालक ने उन्हें भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। तो सप्त ऋषियों ने बालक को मन से आयुष्मान भव वत्स आशीर्वाद दिया, लेकिन विचार करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि इसकी आयु तो केवल 5 दिन की शेष है और उनका वचन झूठा न हो, इसका उपाय किया जाए। इस पर वे विचार करने लगे, क्योंकि आयु, कर्म, वित्त, विद्या और निधन, इन 5 का निर्धारण ब्रह्मा जी गर्भ में कर देते हैं और इस बालक की आयु भी ब्रह्मा ही बढ़ा सकते हैं। और सप्तऋषि बालक को ब्रह्मा जी के पास ले गए। बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी आयुष्मान भव कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। सप्तऋषियों ने कहा, इस बालक की आयु केवल 5 दिन बची है। अब प्रभु ऐसा करें, आप और हम झूठे ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, इस बालक की आयु मेरी आयु के बराबर होगी। इस प्रकार प्रणाम करने से मार्कंडेय ब्रह्म आयु प्राप्त कर गए और चिरंजीवी हो गए। जब भी प्रलय होती है तो मार्कंडेय ऋषि जीवित हो जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। अभी तक मार्कंड जी ने ना जाने कितने चतुर्युगों को देखा है, जो कि पद्म पुराण सुनने का फल है। कहा गया है कि पद्म पुराण की कथा सुनने से जीव पाप रहित होता है और धर्म में वृद्धि होती है। मानव ज्ञानी होकर संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता।
पद्म पुराण की कथा करने और सुनने से बुरी आत्मा शांत हो जाती है। यज्ञ, दान, तपस्या और तीर्थ स्थान करने से जो फल मिलता है वही फल पद्म पुराण सुनने मात्र से मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पद्म पुराण सुनना सर्वोत्तम उपाय माना गया है। पद्म पुराण की कथा के लिए विद्वान ब्राह्मण से उत्तम मुहूर्त निकलवाएं। इसके लिए श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, अगहन, माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ मास विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। लेकिन विद्वान मानते हैं कि आप जिस दिन पद्म पुराण की कथा शुरू करें उसी दिन को शुभ मुहूर्त माना जा सकता है। पद्म पुराण की कथा के लिए पवित्र स्थान होना चाहिए और अपनी जन्मभूमि में पद्म पुराण की कथा कराने का विशेष महत्व बताया गया है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसके अलावा हम तीर्थों में पद्म पुराण की कथा करवाकर विशेष फल पा सकते हैं। फिर भी जहां मन में संतोष हो उस स्थान पर कथा करने से शुभ फल पा सकते हैं। पद्म पुराण की कथा के लिए वक्ता विद्वान होना चाहिए और उसे शास्त्रों और वेदों का सम्यक ज्ञान होना जरूरी माना गया है। पद्म पुराण की कथा करने वाले ब्राह्मण सदाचारी हों, वो संध्या बंधन और प्रतिदिन गायत्री जाप करने वाले हों। ब्राह्मण और यजमान दोनों ही 7 दिन उपवास रखें और एक समय ही सात्विक भोजन करें। इस तरह की सनातन सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड का और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।